आज हमारे साथ में डेंटिस्ट सागर जी हैं। इनका पोस्ट वीडियो है, तो अब हम इनसे जानेंगे कि इलाज के बाद इनको क्या कुछ महसूस हो रहा है और कितना ये रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो सागर जी, पोस्ट वीडियो है ये। पहले आपकी आवाज़ में दिक्कत थी, हाई पिच वॉइस थी, तो हमने प्री वीडियो बनाया था उस टाइम पे। और आज आफ्टर ट्रीटमेंट ये वीडियो है, तो आप क्या कुछ बताना चाहते हो, क्या कुछ रिलीफ आपको है? ऐसा है कि मेरी एज लगभग 35 साल के आसपास है। और मुझे काफी समय से हाई पिच वॉइस की प्रॉब्लम थी, ट्यूबरकोनिया जिसको बोलते हैं। मैंने इसका कभी कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया, थोड़ा सा पता नहीं माइंड में ये था कि कहीं ट्रीटमेंट लूंगा तो कहीं जो रही सही आवाज है इससे भी ज्यादा कुछ खराब ना हो जाए, ठीक हो पाए ना हो पाए, बहुत सारी बातें मन में रहती थी। हम्म। फिर एक बार मैंने कहीं आर्टिकल मैंने पढ़ा न्यूज में कि 40 के बाद जो है मतलब इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है और शायद कई बार ट्रीट नहीं भी हो पाता। तो एक दिन ऐसे ही मैं इत्तेफाक से बस यूट्यूब वगैरह देख रहा था और ये मैंने मनीष सर का वीडियो देखा। फिर मैंने इनके मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव फील हुआ, तो फिर मैंने इनके 8 10 15 जितने भी इन्होंने वीडियो मतलब डालते गए, मैं मतलब काफी मैंने वीडियो देख ली है। तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन आई। तो फिर मैंने सर से तुरंत मैंने कांटेक्ट किया और फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मतलब है प्रॉब्लम। इन्होंने कहा कि आप अपना सैंपल दे दीजिए तो फिर बताते हैं कितना क्या समय लगेगा। सर ने मुझे बताया कि लगभग आपका ठीक करने में 1 हफ्ता लगेगा, आपको प्यूबरफोनिया की दिक्कत है, हाई पिच वॉइस है। इन्होंने मेरे से पूछा कि आपने पहले कभी कहीं कोई ट्रीटमेंट लिया था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, ना मैंने दिखाया। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि मुझे प्यूबरफोनिया है, क्योंकि मतलब मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मेरा सर्कल है डॉक्टर का। तो एक बार एक ईएनटी के यहाँ एक स्पीच थेरेपिस्ट थे, उन्होंने कुछ साल पहले बताया था कि प्यूबरफोनिया है, ये ठीक हो सकता है। तो मुझे अपनी बीमारी पता थी, डिसऑर्डर पता था। तो फिर सर ने कहा था कि 1 हफ्ता लगेगा। और मैं मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि कितना क्या समय लगेगा, लेकिन बस ये है कि मैं खुद भी एक मतलब आप कह लो कि बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान हूँ। तो शुरू हमने किया, आप लगा लो 17 तारीख को सर से, 17 मार्च 2021 को सर से मेरी हुँ। बात हुई। उन्होंने कहा एक एक्सरसाइज बताई कि 1 1 घंटे सुबह शाम करना है। 17 को एक सेशन हुआ, 18 को मॉर्निंग एक सेशन मैंने घर पे प्रैक्टिस किया। और फिर 18 को जब सर ने वीडियो पे मतलब मुझे जूम पे लाइव मतलब कराया, तो कब मेरी आवाज आधे घंटे में स्विच होगी मुझे पता भी नहीं चला। इन्होंने बीच सेशन में ही मुझे रिकॉर्डिंग दे दी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरा रिजल्ट सिर्फ एक दिन के अंदर का था, सिर्फ 24 घंटे के अंदर मुझे मतलब वॉइस जो है मेरी वो मतलब सर ने स्विच करा दी। और ऐसे सर बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप कोई भी चीज पूछोगे हर आपकी सारे डाउट्स वो क्लियर करते हैं। और शुरू में देखो मुझे भी अजीब सा लगा, 35 साल का हूँ, जो आवाज़ 16 17 18 की एज में चेंज हो जानी चाहिए नहीं हुई। अब एकदम से मेरी आवाज़ चेंज हो गई, तो शुरू में 2 3 दिन मैं खुद भी अपनी आवाज़ नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। आवाज़ पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हुँ। अमिताभ बच्चन आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, अमरीश पुरी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, और भी बहुत सारे कलाकार थे वो अपनी वॉइस के लिए जाने जाते हैं। तो एकदम से मतलब आप कह लो कि 35 साल की एज और एकदम से मतलब आवाज़ चेंज हो गई रातों रात। तो बाकी लोग क्या कंफर्टेबल होंगे नहीं होंगे, मैं खुद भी नहीं हो रहा था। ये इनफैक्ट एक बार मेरे दिमाग में ऐसा भी आया कि वापस पुरानी वॉइस पे ही स्विच करूं क्या। लेकिन फिर मैंने मेंटली कहा कि नहीं, लड़ना है इस चीज से, एक्सेप्ट करना है, खुद एक्सेप्ट करूंगा तभी बाकी लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर 2 3 दिन लगा, उसके बाद फिर मैं रीडिंग वगैरह रेगुलर करता रहा, फिर लोगों से इसी वॉइस में मैंने बात की, फिर मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हुआ। जैसे मैं कंफर्टेबल हुआ उसके बाद फिर मैं इसको और एंजॉय करना मैंने शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मान फिटनेस क्लब और ये मनीष सर को मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। ये बिल्कुल वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, और बिल्कुल आप इसके ऊपर मतलब एश्योर कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल इनको हाईली रिकमेंड करता हूँ। और सर बहुत ही मोटिव। हुँ। हेलो। हाँ, कैरी ऑन हाँ सॉरी कीजिए। सर, कौन आपकी बैठी है। और बस सबसे बड़ी चीज ये है कि आप, मैं एज अ पेशेंट में कहूंगा कि जो भी पेशेंट है, आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखनी है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लाइफ में माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। कोई चीज है उसको फेस करो, फेस ही नहीं करोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। आपको पता कैसे चलेगा कि ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सिचुएशन को आप टैकल, उसको फेस करिए, आप, सीधी सी बात है बस। तो जैसे अभी ट्रीटमेंट चला अपना, तो उसके हाँ। बीच में क्या कुछ रिव्यू आपको फेस करने पड़े? आपके रिलेटिव, आपके मम्मी-पापा या देखिए सर, फैमिली फैमिली फ्रेंड्स होते ही बहुत कोऑपरेटिव हैं। आज तक मतलब मेरे परिवार में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिश्तेदारों में कभी किसी ने आज तक मुझे
इस चीज का एहसास नहीं दिखाया कि मतलब तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है, तुम्हारी आवाज हम्म, पतली है, शायद इसीलिए मैंने कभी ट्रीटमेंट भी नहीं लिया। हाँ हाँ, अगर आलोचक से आलोचक होते हैं तो वो आगे बढ़ने देते हैं, मेरी कभी किसी ने बिल्कुल। आलोचना की नहीं सर्कल में, इसलिए हम्म, मैं भी खुद भी मैं यूज टू हो चुका था, नहीं तो इतनी एज तक मैं कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ले लेता, मैं खुद भी यूज टू हाँ हो बिल्कुल, चुका कहीं था। ना कहीं जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मैं जाता, मैं यूज टू हो चुका था कि यार चलो अपने जो लोग हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतनी एज हो गई, अब चलो यूज टू है। हाँ, कभी कोई बाहर का बंदा मिलता था, जैसे कहीं फोन पे बात कर लो, तो वो कभी कभी हाई पिच वॉइस की वजह से सर मैडम ये कंफ्यूजन हो जाती थी किसी किसी को। हम्म, और कहीं ज्यादा कहीं इंटरेक्शन हो रही, दो चार लोग हैं तो एक आध आदमी बोल देता था आपकी आवाज तो बड़ी पतली है, आपका गला बैठा हुआ है क्या, तो वो चीज थोड़ा और लगती थी, लेकिन वो साल में एक दो बार कोई ऐसा बोलता था तो मैं इग्नोर कर देता था। हाँ, अब ट्रीटमेंट के बाद जैसे 24 घंटे में पहली बार जब आवाज बदली, तो वो चीज सबके लिए शॉकिंग एक्सपीरियंस था, स्पेशली उनके लिए जो सुबह घर से निकलते समय मुझे देख रहे हैं पुरानी वॉइस हम्म, में महसूस कर रहा है, और शाम को मैं घर आ रहा हूँ मेरी आवाज एकदम बदल गई, तो झटका लगा उल्टा, उस समय उनको लगा अरे ये क्या हो गया, तुम्हारा गला खराब हो गया, घुटा बैठ गया। मैंने फिर एक्सप्लेन किया लोगों को कि भाई ऐसा है, गला खराब भी नहीं हुआ है, गला बैठा भी नहीं है, जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है ये मेरी वॉइस वापस से आई है। आप लोग इतने सालों से पुरानी आवाज सुनने को यूज टू हो, इसलिए आपको ये अजीब लग रही है। तो हम्म, जैसे जैसे दिन बीता, 2 दिन 4 दिन हफ्ता हफ्ता 8 दिन हो गया, तो फिर अब धीरे धीरे अब लोग वो लोग भी कंफर्टेबल हैं, और अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर कोई मान लो कि भाई कोई रिश्तेदार कह भी दे रहा है कि पुरानी आवाज अच्छी है, तो मैं उनको बहुत पोलाइटली समझा रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ यूज टू थे उस आवाज से, आप मेरे से अभी बातचीत करो, 2 बार 4 बार मिलो, फेस टू फेस मिलोगे, तो आप इसके लिए यूज टू हो जाओगे। ये मेरी हम्म, वॉइस है, और ये मेरी रियल वॉइस होनी चाहिए थी, जो मुझे बहुत पहले मिल जानी चाहिए। तो मैं लोगों को उस हिसाब से मतलब वो कर रहा हूँ, और सीधी सी बात है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ माइंडसेट है। अगर आप यहाँ पे गिव अप कर दोगे तो ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है, ना ट्रीटमेंट का रिजल्ट बिल्कुल। मिलेगा। अगर पॉजिटिव मेरा थिंकिंग नहीं रिजल्ट लेके मिलने का चलोगे तो फिर क्या फायदा। तो सबसे बड़ा रीजन है, एक तो जिनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया मनीष सर से, इनको नॉलेज पूरी है, इनका भी माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, ये भी गिव अप नहीं करते। और दूसरा, मैं खुद भी एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिस में हूँ, तो मेरा अपना माइंडसेट भी बहुत ही मोटिवेशनल है। मैं हम्म, चीजों को मतलब एक दूसरे नजरिए से देखता हूँ, तो शायद इसलिए मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल मतलब मैंने देखा है कि 24 घंटे में रिजल्ट। मैं खुद भी शॉक हूँ, मैं खुद भी शॉक हूँ कि 24 घंटे में कैसे रिजल्ट मिल सकता है। तो हम्म, बस यही है, बाकी आप अपनी तरफ से कर्म करो, और भाई गीता में विश्वास करता हूँ, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वो अपने आप मिलेगा। मैंने वही किया, मैंने पूरा कर्म बिल्कुल। किया। गीता का मैंने कुछ नहीं सोचा कि हफ्ते भर में मिलेगा कि महीने भर में मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिराकुलसली 24 घंटे के अंदर। तो हम्म, बाकी भाई आप लोग भी डिमोरलाइज मत होइए, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, और सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और बहुत मोटिवेशनल हैं सर। हम्म। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से गाइड कर सकें और कहीं इधर उधर ना भटके। ठीक है। हाँ, एक कई चीज बार और ऐसा है, होता है, ट्रीटमेंट के एक चीज दौरान और है। हमें हफ्तों महीनों लग जाते हैं सामने वाले को समझाने में हाँ, कोई चीज को। उसमें काफी टाइम हमें लग जाता है कई बार, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हाँ, 7 दिन की जगह 10 दिन मैं लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ट्रीट होना चाहिए। इंडिविजुअल मैं सामने बिल्कुल एक वाला चीज ट्रीट ये होना चाहिए। कहूंगा। हाँ, मैं एक चीज ये कहूंगा कि भैया कोई आप मेरा बेंचमार्क मत देखो कि मैं एक दिन में हुआ, होने को भाई कोई एक दिन में हो रहा है, कोई 7 दिन में हो रहा है, कोई महीने भर में भी बिल्कुल। हो रहा है। सब पेशेंट डिफर करते हैं, कोई पेशेंट सेम नहीं होता, सबका माइंडसेट सेम नहीं है, सबकी एनाटॉमी सेम नहीं है, सब चीज डिफरेंट है। और दूसरी बात, कभी भी आप लोग यूट्यूब से, गूगल से अपने आप वो करके अपने आप कुछ ना शुरू करें, क्योंकि वो चीजें फायदे की जगह और नुकसान कर सकती है। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, आप किसी एक्सपर्ट से, किसी प्रोफेशनल से ही ट्रीटमेंट लें, अन्यथा आप मतलब अपने आप कुछ भी ना करें, वो बहुत घातक साबित हो सकता है। सिर्फ अपने मतलब आप प्रोफेशनल जिससे विश्वास हो, मैं मनीष सर को रिकमेंड वहां करूंगा, से ले। आप उनसे, सीधी सी बात है। यही चीज हम जब स्टार्टिंग में बच्चे जुड़ते हैं तो उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता है कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, तो हम उनको ये की बात कहते हैं, चलो बच्चों का मान छोड़ो लिया। सर, बच्चों का छोड़ो सर, मैं खुद भी वीडियो देख रहा था ना, तो एक दो बार मुझे भी लगा यार ये फेक फेक वीडियो तो नहीं है, मतलब बंदे की आवाज इतनी पतली, बंदे की आवाज चेंज हो गई। लेकिन आज मैं खुद हंसता हूँ अपनी सोच के ऊपर कि लो भाई, मेरी मेरी भी तो ऐसी क्यों ऐसी हो गई। शुरू में मैंने भी एक बार मतलब, मैंने ये कुछ झूठ नहीं कहूंगा, मुझे भी 1% हम्म, डाउट हुआ कि कहीं कोई वॉइस ओवर तो नहीं है, कहीं कोई ऐप वगैरह तो नहीं यूज किया गया है, कुछ इसमें मतलब ऐसा मतलब स्कैमिंग चीज तो नहीं है। लेकिन अब मेरी खुद की ठीक हो गई, मैं क्या बोलूं इससे, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, सब ओरिजिनल है, सब कुछ जेन्युइन है बिल्कुल। हम्म। तो ऐसा होता है काफी बार बच्चों को, जैसे कि सर मतलब हो सकता है आप हमारे साथ गलत वीडियो दिखा के ऐसा कुछ कर रहे हो। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बच्चों को एक बात बोलते हैं, चलो मान लिया कि आप हमसे ट्रीटमेंट मत लो। हम ये नहीं बोलते कि हमसे ही लो, आप अपने नजदीक स्पीच थेरेपिस्ट सेंटर है वो सर्च कर लो,
आप वहां से ले लो। वहां आप जाके डिस्कस भी कर सकते हो कि इस तरह की चीजें पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको कुछ नॉलेज होगा। और हम जो करवाते हैं वो सबके सामने है, उसमें कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। हम अपनी तरफ बिल्कुल। से कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट और कम से कम टाइम में हम दे सके, वो भी घर बैठे। घर बैठे इसलिए कि बिल्कुल। अब सपोज करो कोई आर्थिक स्थिति से अगर कमजोर है, वो हमारे तक चल कर आएगा, तो जितना फीस की कॉस्ट नहीं होगी उससे ज्यादा वो आने जाने में पैसे खर्च हो जाएंगे उनके। तो यही हमारी एक कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट घर बैठे जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके पॉसिबल करवा सके, उस बिल्कुल। तौर पे काम करते हैं। तो बाकी आपको हमारे साथ ट्रीटमेंट हुआ है आपका अभी, तो जो भी आपने बताया हाँ, वो सब आपको पता है और जो देख रहे हैं उनको भी पता है। ठीक है। तो बिल्कुल। आपके साथ जो ट्रीटमेंट का हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है वो सबसे हटके अच्छा। है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि अच्छा, धन्यवाद सर। जैसे आप प्रोफेशनल एक तो डॉक्टर हो खुद, ठीक है, तो यस सर। आपको गाइड करने में और आपको कोई भी चीज जैसे एक्सप्लेन करना है उसमें हमें बहुत कम टाइम लगा है। वही क्या वजह है देखिए कि रिजल्ट। वही वजह है बिल्कुल। कि आपका रिजल्ट्स जो है ओनली 24 आवर्स में रिजल्ट्स हमें मिले, सिर्फ इस एग्जैक्टली वजह अगर से। कहें तो 24 घंटा नहीं सर, एग्जैक्टली शायद 22 घंटे में मिला है। एग्जैक्टली अगर टाइमर लगा के आप देखो, मैंने आपसे हाँ, कांटेक्ट किया था शायद, एग्जैक्टली देखोगे तो 23 घंटा है, मतलब आप देखोगे तो विद इन हाँ, 24 आवर। बट सब बच्चों की आईक्यू सेम नहीं होती है। जब हम उनको बिल्कुल। एक्सप्लेन करते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है, हम एक्सप्लेन करते हैं करते हैं करते हैं फिर वो नहीं समझ पाते। लास्ट में हम क्या बोलते हैं, या तो इनको मनोरोग डॉक्टर को दिखाया जाए जो इनको ये चीजें हम्म। एक्सेप्ट करवा सके कि कहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। और जैसे आपके हम्म। साथ रहा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है, बहुत बेटर थैंक यू सर। एक्सपीरियंस जो आपको ट्रीट करने में हमारा है वो रहा है। चलो ठीक है सर, अभी हम जुड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत ओके। नहीं है। तो अभी ये ओके। पोस्ट वीडियो के तौर पे हमने आज बातचीत की है ताकि बच्चे रियलिटी को जान सके, मोटिवेट। उसके लिए। ठीक है सर, थैंक यू।